पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। इसलिए 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी हैं। और आज तीसरी बार बनने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों के लिए। साइन पहली जो की किसानों के कि शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना की तुरंत उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसका 9 करोड़ किसानों को उसका फायदा होगा। पीक बीमा जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम पहले किसान भरते थे, अब हमारी सरकार भरती है। वो सिर्फ 1 रुपया उनको देना है, किसान 1 रुपया देता है और इसका बीमा हम लागू करते हैं। ऐसे कई योजनाएं हमने किसानों के लिए किए हुए हैं, क्योंकि किसान हमारा जो है, राज्य का किसान किसी भी हालत में दुखी ना हो, उसका परिवार अच्छे भली भांति चलना चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे ये कोशिश है। आपने भी कहा कि मिलेट ज्वारी जो है, ज्वारी का जैसे खरीफ में होता है वैसे रबी में प्रोक्योरमेंट किया जाए, उसमें भी हम लोग जरूर हमारा सरकार निर्णय लेगा, क्योंकि ज़्यादा खपत होती है, ज़्यादा डिमांड होता है तो किसान ये मिलेट की खेती कर सकता है, और इसलिए उसमें भी हम लोग निश्चित रूप से ये करेंगे जरूर। आज जिसमें आज की बैठक में 2025 और 26 के रबी क्रॉप्स की MSP भी निश्चित करने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार निश्चित रूप से MSP निश्चित करते वक्त ये सब बातें जो हमारी आज चर्चा की है उसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से आगे भी किसानों के लिए जरूर कई और योजनाएं हमारी केंद्र सरकार निश्चित रूप से करेगी। और किसानों के प्रति उनको भी आत्मीयता है, लगाव है हमारे मोदी जी को, क्योंकि वो हमेशा किसानों के बारे में अच्छा ही सोचते, अच्छे निर्णय उन्होंने लिए। और खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती पर अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन निर्भर है। और इसलिए जितना भी किसानों के लिए हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कई योजनाएं हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी जितनी भी योजनाएं हो जाए तो अच्छी बात है। खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें आगे चलकर अनाज फसलों की बजाय मैंने कहा कि दलहन तिलहन फसलों के उत्पादन पर अधिक ध्यान, एक मीटिंग में मोदी जी ने बहुत ही उसको प्रमोट किया था। और उनका भी कहना है कि ये जो तेल है, जो यहाँ से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, लेकिन वो जो इम्पोर्ट वाली बात है उसको, उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसका एक मामला है। तो क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा किसान तेल का उत्पादन करेगा, पल्सेस का उत्पादन करेगा,
और ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया है, पहुंचाना चाहते हैं।